हेलो ऑल, जब आप को रिलेशन करते हैं तो मेरे सामने ये चीज आई, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि बच्चों से अंडर रूट नहीं निकलता है। तो मैंने अंडर रूट के लिए स्पेसिफिकली एक अलग वीडियो बना रही हूँ। मैं क्वेश्चन में शायद मैंने वहां पर वीडियोस में एक्सप्लेन एक आधी जगह किया है, बट अब मैं एक वैल्यू ले रही हूँ और अंडर रूट कैसे निकालना है, बेसिक सी चीज है, ये मैथ्स वाली चीज है, ये मैथ्स की कैलकुलेशन है और ये आप शायद 7th 8th में अंडर रूट कर चुके हैं। दूसरी चीज, जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले होते हैं और जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स हैं, उन्हें दिक्कत आती है। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए और बाकी जिनको नहीं आता है उन लोगों के लिए भी। एक वैल्यू लेते हैं, मैंने एक वैसी वैल्यू ली है जैसे हमें को रिलेशन में बेसिकली जरूरत होती है, क्योंकि मेरा जो मेन है, मेरा डोमेन मैथ्स नहीं है, मेरा डोमेन अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स है, ठीक है। लेकिन हमें वहां भी जरूरत पड़ती है बेसिकली अंडर रूट निकालने की, तो मैं इसी वजह से ये अंडर रूट निकालना आपको सिखा रही हूँ। ये हमारी वैल्यू है 1432760, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, यहां से मैं रब कर रही हूं जिससे कि आपको आ जाए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपको बरतना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। पहला काम क्या होता है, जो भी आपके पास वेरिएबल गिवन होता है, जो वैल्यू गिवन होती है, उसकी पेयरिंग करते हैं राइट से। दो टू टू की पेयरिंग है और ये सिर्फ सिंगल रहेगा, तो उसी हिसाब से पेयरिंग के हिसाब से हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, जो अंडर रूट निकलता है, ठीक है। अब ये तो टू टू के पेयर में आ गए हमारे पास, लेकिन ये सिंगल वेरिएबल है, तो हमें क्या करना है, एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो इसी के बराबर हो या इससे कम हो, ठीक है। तो 1 के टेबल में ही 1 आता है, 1 1 जा 1, दोनों जगह लिखेंगे आप ये, ठीक है। 1 1 जा 1, ये तो हो गया हमारा इतना पोर्शन सॉल्व। जो हमारा अगला स्टेप होता है, इसमें से अगर कोई वैल्यू डिडक्ट हो गया ये तो यहाँ लिखेंगे, ये तो आ रहा है 0, पूरा का पूरा पेयर एक साथ नीचे लेके आएंगे 43, ठीक। अब ये जो दो वैल्यू आई थी हमारे पास, ध्यान रखिए इन दोनों का हमें करना होता है एडिशन, 1 + 1 2, ठीक है। अब हमें यहां पर एक वैल्यू लेनी है इस बॉक्स के अंदर, और वो वैल्यू सेम वैल्यू से उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, और जो इसके अंडर में आया तो सेम यही वैल्यू आ जाए या इससे छोटी आए। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 ले लेती हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए ले रही हूँ, और यहाँ पे भी 2 लेना है आपको, ठीक है। तो अगर हम 2 2 जा 4 करते हैं, 2 2 जा 4 करते हैं, तो ये तो आ गया 44 और ये है हमारी 43, तो 2 तो हमारा नहीं चलेगा बेसिकली, ठीक है। तो हमें इस 2 को तो करना पड़ेगा रब, ठीक। ये 2 मैंने कर दिया रब, तो इसका मतलब हमारा 1 ही चलेगा, हमें 21 ही चलाना पड़ेगा। जो हम वेरिएबल यहाँ लेंगे उसी से ही हमें मल्टीप्लाई करनी है बेसिकली, ठीक है। तो हमें 21 ही लेना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, दोबारा से हमारा 1 ही हमने वेरिएबल लिया, ठीक है। और जब हम यहाँ नीचे वैल्यू लेके आएंगे तो 21 + 1 ये आ जाएगा 22। ये स्टेप ध्यान से करने वाला है, धीरे धीरे पॉज करके आप वीडियो देखेंगे तभी चीजें ट्विक होंगी आपकी। 2 आया, 22 आया, अब पूरा का पूरा आप यहाँ से ऊपर से पेयर लेके आए, ठीक है। आपकी वैल्यू आ गई 2227। अब आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू लेके आनी है जिसकी उसी वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो यही सेम एग्जैक्ट आ जाए या इससे छोटी लेनी पड़ेगी। तो अब मैं चेक करती हूँ, हम लेते हैं 224 × 4, हमें 2-3 वेरिएबल लेके देखने पड़ेंगे, मैं सीधा कैलकुलेटर से कर रही हूँ। हमारी वैल्यू आ रही है 896, ये तो बहुत छोटी आ रही है, थोड़ी बड़ी लेके देख लेते हैं। 229 × 9, क्योंकि आपको बहुत जल्दी करना पड़ेगा। 2061 यही जाएगा, ठीक है। 229 यहाँ लिया 9, यहाँ लिया 9, 2061। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, 2227 166, 229 + 9, 229 + 9, यहाँ पर सम करते हुए आना है 238। ये कर रही हूं मैं रब, ये तो मैंने अपने लिए कैलकुलेट करके देखा था कि किससे हमारा कटेगा, कौन सी वैल्यू जाएगी, ठीक है। हम 27 तक काम कर चुके हैं, अब हम ये 60 लेके आएंगे। अब हमें फिर यहाँ पे कोई वेरिएबल चाहिए बेसिकली, 23888, इससे करके देखते हैं, करके तो हमें देखना ही पड़ेगा। 2388 × 8, ये वैल्यू आ रही है 19104, ये तो भैया इस वैल्यू से बड़ी आ रही है। चलो जी कुछ और लेते हैं, 2385 लेके देख लेती हूँ, फिर 5 6 भी लेके देख लेंगे, जिससे क्योंकि हमें बिल्कुल नियर बाई वैल्यू चाहिए होती है। 85 × 5, ये वैल्यू आ रही है, ये भी बड़ी आ रही है भाई। 2385 लिया ना मैंने, 2385 × 5, नहीं
11925 2386 भी लेके देखनी पड़ेगी हमको। 2386 इंटू 6 14316 ज्यादा लेके दिखा रही हूँ। 2387 भी लेते हैं, जो बिल्कुल नियर बाई होता है, एग्जैक्ट वही लेना होता है। 2387 इंटू 7 16709। अब देखिए हमें वैल्यू चाहिए 16660। 16709 तो जाएगी नहीं, ठीक है। 7 वाली नहीं गई तो 6 वाली देखो, 143 यही जाएगी, 6 वाली 14316, ठीक है जी। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 पे गया, इन दोनों का हमें करना होता है सम। या प्लस का मार्क लगा के दिखा रही हूँ, लगाते नहीं है वैसे, बट मुझे सिखाना है तो इसीलिए मैं लगा के सिखा रही हूँ। 2392, ठीक है। अब यहाँ पे कोई वैल्यू लेंगे हम, इसका हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। -14316 2344। ऊपर तो डिजिट्स खत्म हो गई हैं बेसिकली, ठीक है। ये लिखना हम भूल गए हैं, यहाँ भी लिखना बेटा 9, फिर ये हमें 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे डेसिमल 0। और एक बात ध्यान रखिए, जब हम 0 लगाते थे, जैसे हम डिवाइड करते थे तो एक ही 0 लगाते थे, यहाँ पूरा पेयरिंग में 0 लगता है। और जब हम इसकी पेयरिंग करते हैं 0 की, तो इधर तो हमने राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट पे गए थे, यहाँ यहीं से स्टार्ट होके आगे जाएगी और ये पूरी डबल पेयरिंग होगी और पूरे डबल 0 हमारे यहाँ नीचे आएंगे। और एक बार ध्यान रखिए, मैं इतना बोलूंगी, जब आप कोरिलेशन कर रहे हैं तो डेसिमल के 1 प्लेस तक आंसर निकल जाता है, बस दैट सफिशिएंट, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना कम किया, हमारी ये वैल्यू है और हमारे पास ये वैल्यू है। अब हमें कट करना है, ये रब कर रही हूं मैं चीजें, ठीक है। 2392 पॉइंट, मतलब पॉइंट तो यहां नहीं लगाना। अब हमें कोई ऐसी वैल्यू लेनी जिससे कट जाए। मैं पहले 5 से देख लेती हूँ। 23925 इंटू 5 119625। एक और देखते हैं, 23926 इंटू 6 14356। नहीं भैया, बहुत आगे जाएगा। 23929 ही ले लेते हैं, लिखते हैं 9 पे क्या आता है। 23929 इंटू 9 215361। अब हमारे पास 215361 आ रहा है, यहाँ पर 23 यही जाएगा, तो बेसिकली हमें 9 ही लेना पड़ेगा। 215361, ठीक है। माइनस कर लीजिए, 23440 19039। एक और पेयर बनाइए, एक और 0 लगाइए और आगे सॉल्व करते रहिए जब तक नहीं आ रहा है। बट हम इकोनॉमिक्स में ये आपको बोलेंगे, आप मैथ्स नहीं कर रहे हो, डेसिमल के 1 प्लेस तक अगर आपका आंसर आता है तो बेसिकली जो आपकी वैल्यू थी 1432760 का जो हमारा रूट निकल के आया, दैट इज 1196.9। डेसिमल के 1 प्लेस तक हमारा अगर आंसर आ जाता है, दैट्स ओके। यहाँ पर आप कोरिलेशन में इसको स्टॉप कर सकते हैं। मैथ्स में जब टीचर्स कराते हैं तो डेसिमल के 2 या 3 प्लेसेस तक आपको आंसर निकलवाते हैं। अगर बेटा टाइम इतना नहीं होता है तो डेसिमल के 1 प्लेस तक कीजिए और बताइए। ये मैथ्स, वैसे मैं मैथ्स वाली बंदी नहीं हूं, बट ये मैथ्स की ट्रिक, ये अंडर रूट निकालना आया ही नहीं आया, ये तो 8th क्लास के बच्चे भी देखेंगे ना अपने अंडर रूट के लिए, तो वो भी सीख जाएंगे। तो कीजिए और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके जाइएगा अंडर रूट समझ में आया या नहीं आया।